मैं हूँ डॉक्टर स्मिता भूषण गाय, एमडी पंचकर्मा फ्रॉम केरला। मैं एक आयुर्वेदिक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और गर्भ संस्कार कंसल्टेंट। और आप सभी का मैं हमारा यूट्यूब चैनल आयु भूषण में स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। शिशु के पोषण का आधार है माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं यानी 6 मास तक उनको सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, ये हम सबको पता है, जिसे हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। मतलब बच्चा जब तक 6 महीने का नहीं होता है तब तक हमें उसको सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, ना ही उसको कुछ टॉप फीड्स देना है, गाय का दूध देना है, भैंस का दूध देना है या पानी देना है। ओपीडी में हमारे पेशेंट्स बार बार कुछ उनके जो डाउट्स होते हैं वो पूछते हैं। मतलब अभी मेरा बच्चा 3 महीने का हो गया है, वो बार बार रोता है, तो क्या उसका पेट ना भरने के कारण वो रो रहा है, तो क्या हम उसको कुछ ट्राई कर सकते हैं, ऊपर से कुछ दे सकते हैं। बट आपका बच्चा बार बार रोता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार वो पेट ना भरने के कारण ही रोता है, ऐसे नहीं होता है। कुछ और भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं या कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं या डिस्कम्फर्ट होते हैं, डाइजेशन के इश्यूज हो सकते हैं, उसके कारण भी बच्चा रोता होगा। या शायद उसको अटेंशन चाहिए, माँ का अटेंशन चाहिए या फैमिली मेंबर्स का अटेंशन चाहिए, इसके लिए भी बच्चे बार बार रोते हैं। तो हर बार इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके बच्चे को भूख लगी है और उसके कारण वो रो रहा है। तो गाइस सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बॉडी में ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आयुर्वेद के अनुसार ये जो स्तन है जिसे ब्रेस्ट मिल्क कहा जाता है, ये हमारे शरीर में जो रस धातु होता है उसका ये बाय प्रोडक्ट होता है। मतलब जो भी हम आहार खाते हैं उससे जो आहार रस बनता है उसमें मेटाबॉलिज्म होने के बाद रस धातु की उत्पत्ति होती है और उस रस धातु के बाद स्तन्य का निर्माण होता है। और जैसे जैसे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब अगर कोई महिला गर्भवती होती है तब स्तन यानी ब्रेस्ट में जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं वहां पे ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है। और जब डिलीवरी होती है और लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है और बच्चे का जो सकिंग रिफ्लक्स होता है या रूटिंग रिफ्लक्स होता है, उस रिफ्लेक्सेस के कारण जो सिग्नल्स हमारे ब्रेस्ट से डेवलप होते हैं वो हमारे सेंसरी नर्व्स के थ्रू हमारे हाइपोथैलेमस तक पहुंचाया जाता है। और उसके बाद हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहां से 2 हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। और फिर एक जो 2 हार्मोन्स होते हैं इन ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारे जो ब्रेस्ट में जो सेल्स होते हैं या डक्ट्स होते हैं वहां पे वो स्टिमुलस पहुंचाया जाता है। और फिर बाद में जो ब्रेस्ट मिल्क वहां पे प्रोड्यूस किया गया होता है उसका सिक्रीशन होता है और बाद में सकिंग प्रोसेस के थ्रू वो बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पी लेता है। तो जब तक आप अपने बच्चे को, मतलब जब उसको भूख लगेगी या जब तक जब जब वो बच्चा रोता है और आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अपने पास लेते हैं और जब बच्चा आपके निपल को टच करता है तब ये सब रिफ्लेक्सेस के थ्रू और हार्मोन ये दोनों की इंटरेक्शन के थ्रू ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन हर बार होते रहता है। तो जितना आपका वात्सल्य गुण ज्यादा होता है अपने बच्चे के प्रति, तब तक आपके बॉडी में ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन और सिक्रीशन चलता रहता है। और इसी वात्सल्य भाव के कारण, मतलब जो मदर का अपने बेबी के प्रति जो अफेक्शन रहता है उसी के कारण जब कभी आपका बच्चा रोने लगता है या वो आपको टच भी करता है तो भी आपके ब्रेस्ट से मिल्क का सिक्रीशन होने लगता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। इसके लिए जितनी बार आप अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएंगे तब तक आपके बॉडी से मिल्क का सिक्रीशन होता रहता है। और अगर किसी कारणवश आपका मिल्क सिक्रीशन कम होता है तो आयुर्वेदा में बहुत सारे मेडिसिन या उपाय ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बताए गए हैं, वो आप बिल्कुल ट्राई कर सकती हैं। इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो ना ही सिर्फ बच्चे को मिलते हैं, इसके साथ साथ जो माता अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करती है उसको क्या क्या फायदे होते हैं ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले अप टू 6 मंथ्स बच्चे की
ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो सारे ब्रेस्ट मिल्क में होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर भी उसमें होता है। ये जो ब्रेस्ट मिल्क होता है इसमें 95% जो क्वांटिटी होती है वो पानी की होती है। इसलिए आपको बच्चे को मतलब अभी गर्मी चल रही है, समर सीजन चल रहा है, तो बच्चे को डिहाइड्रेशन होता होगा, इसलिए ऊपर से क्या मैं अपने बच्चे को पानी पिला सकती हूँ, ऐसा भी डाउट हमें पूछा जाता है। तो आपका जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें ज्यादा क्वांटिटी में पानी ही होता है, इसलिए आप अपने बच्चे को ऊपर से पानी ना पिलाएं। ब्रेस्ट फीडिंग करने से बच्चे की स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसकी ग्रोथ अच्छे से होती है, डेवलपमेंट अच्छे से होती है, उसकी लॉन्गेविटी बढ़ती है और सबसे ज्यादा बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ही अच्छे से डेवलप होती है। बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ता है, उसके बॉडी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ बढ़ती है। इतने बहुत सारे फायदे आचार्य कश्यप ने भी अपने ग्रंथ में बताए हैं। इसी के साथ जैसे मैंने कहा था कि ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली जो माताएं होती हैं, मतलब जो अपने बच्चे को 1 साल तक ब्रेस्ट फीड करती हैं, उनको भी ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत सारे फायदे होते हैं। तो सबसे पहले बात ये होती है कि लैक्टेशन पीरियड में मेंसेस जल्दी नहीं आते, उसे लैक्टेशनल अमेनोरिया कहा जाता है। और तब तक ये जो ब्रेस्ट फीडिंग की जो मेथड है ये एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर भी काम करती है। मतलब अगर इससे नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। साथ ही जो माताएं ब्रेस्ट फीड करती है उनकी एंजाइटी कम हो जाती है और पोस्टमार्टम डिप्रेशन के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। साथ ही प्रेगनेंसी पीरियड में जितना हमने वेट गेन किया होता है वो वेट रिड्यूस करने के लिए, वेट मेंटेनेंस के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग आपको हेल्प करता है। जो माताएं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती है अप टू 1 ईयर, उनमें ब्रेस्ट कैंसर के जो चांसेस होते हैं, ओवेरियन कैंसर के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीजें हमें ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग और वीनिंग पीरियड में असेस करना है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज जो शेयर की है वो अगर अच्छी लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर भी कीजिए। और हाँ, ऐसी और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।